बच्चे को जब चलने लगता है या बोलने लगता है, ये जिसकी तरफ इशारा करके कहती है ना, ये तुम्हारा पिता है, जीवन भर बच्चा उससे पूछता नहीं है कि इसका प्रमाण पत्र दो कि ये मेरा पिता कैसे है। ये पूरी जिंदगी हमने पूछा कभी अपनी माँ से? ये सवाल हमारे मन में क्यों? इतना इतना पावर है आपकी आपकी जो संस्कृति, आपकी जो फिलॉसफी है। दुनिया के अंदर यूरोप में जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो जैसे हमारे यहाँ शादी जो है एक संस्कार है, बिजनेस नहीं है। इस्लाम में शादी दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे दो कॉन्ट्रैक्टर बैठते हैं, जो दो पार्टनर होते हैं, मेरा 50 करोड़ लगेगा, तुम्हारा 50 करोड़ लगेगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने ये शर्त नहीं पूरी की तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें, ये सब होता है ना, मैथमेटिक्स होता है ना। आप जब पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप बिजनेस है इस्लाम में। शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। और यूरोप में शादी का कंसेप्ट नहीं है, शादी कोई संस्कार नहीं है। शादी के यूरोप में शादी नहीं होती। ये अब जो है दुनिया को मार खा खा के हम जैसे लोगों को देख लगे, यूरोप में एक लड़का एक लड़की शादी नहीं करते। इसलिए हमने अपने संस्कारों को, अपने तमाम इतिहास को इतना कमजोर इसलिए समझा कि लोगों ने आपको यही बता दिया और आप समझने लगे कि हम तो झूठे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम तो कायर लोग हैं, हम डरपोक लोग हैं, हम तो इसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे। अरे हजारों हजारों साल की संस्कृति में 700 दिन के लिए आप अगर गुलाम हो गए तो उससे आप सब बदल गए। तो शादी के संस्कार को लेकर के जो कंसेप्ट है, उससे पूरे समाज की रचना बता रहा हूं मैं आपको। आप लोग सुनते हैं कॉन्वेंट स्कूल, नाम सुना? ये क्या है? कभी सोचा कॉन्वेंट क्या है? नहीं सुना? बताओ आपको। पता नहीं क्या है। कॉन्वेंट स्कूल तो सुना है ना? हाँ। लेकिन ये कॉन्वेंट क्या है? सुना कभी? समझा कभी नहीं ना? आपको बताता हूं, आप मेरी बेटियों के बराबर हैं। यूरोप में शादी को लेकर के न कोई संस्था है, न इंस्टीट्यूशन है। शादी का कंसेप्ट ही नहीं है उस समाज में। उसमें एक युवा लड़का और एक युवा लड़की, दोनों के मिलने को ये माना जाता है कि वो दोनों के मिलने की जो क्रिया है वो सुख के लिए है, सुख प्राप्ति के लिए है, शादी के लिए नहीं है। इसलिए वहां क्या होने लगा, क्योंकि शादी तो हो नहीं सकती, लेकिन मनुष्य की, पुरुष की, महिला की अपनी एक नीड है। तो वो कहते हैं कि उनका जो फिजिकल मिलन है वो किसी सुख के लिए है। उस सुख के दौरान कोई बच्चा पैदा हो जाए, कोई 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 इशू उसमें डेवलप हो जाए, तो उनके यहां क्या कंसेप्ट है जो आपने नहीं समझा, आपके नेताओं ने नहीं समझाया, आपके बुद्धिजीवियों ने नहीं समझाया। हमारे यहां तो गुरुकुल है। गुरुकुल में जब बच्चा मां की गोद से निकल करके चलने फिरने लगता है तो कोई 7-8 साल तक की उम्र तक वो बच्चा छोटा रहता है। उस वक्त एक संस्कार होता है। हमारे यहाँ हर बात को इस तरह से समझाया गया, साइंटिफिक नहीं बताया गया। दुनिया में अगर कोई एक विचारधारा है, एक धर्म है, तो सिर्फ सनातन है, जो शुद्ध रूप से साइंस है। आज आपसे कहते हैं ना साइंटिफिक साइंटिफिक साइंटिफिक, लोगों को पता नहीं, क्योंकि आपको सच नहीं बताया। आप बोलेगा ये तिलक लगाना झूठ है, ये बिछिया पहनना, ये अंगूठी पहनना, ये शुद्ध साइंस है, क्योंकि साइंस की बात नहीं बताई ना आपने। तो वो जो बच्चा उन दोनों लोगों के मिलने से ना चाहते हुए पैदा हो गया, शादी तो की नहीं, शादी का कंसेप्ट ही नहीं। तो उस बच्चे को एक बड़े बड़े हॉल बनते थे, उस यूरोप में बड़े बड़े हॉल बनते थे। उस हॉल के अंदर उस गेट, उस दरवाजे के बाहर छोटे छोटे जो बच्चों के रैक होते हैं, जिसे बच्चों को घुमाते हैं, वो रख दिए जाते थे। तो ऐसे नाजायज बच्चे, जिसको हम नाजायज कहते हैं ना हमारी भाषा में, ऐसे नाजायज बच्चों को वो लोग उसके बाहर बिठा देते थे। जाके उस बच्चे को लिया, 10 दिन के बच्चे को जाके उस गलिया में डाला है माँ। और उस हॉल को चलाने के लिए, उस हॉल में चलाने के लिए स्टेट काम करती थी, राज काम करता था, सरकार काम करती थी। वो ये करते थे कि उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उस हॉल में 2 लोग करते थे। पता है उन 2 लोगों को क्या करते थे? पता है? बिना शादी करे एक औरत को मदर कहते हैं और बिना शादी किए पुरुष को फादर कहते हैं।
और उस बिल्डिंग में एक मदर होगी जिसने शादी नहीं की, लेकिन मदर कहते हैं हम, तो मदर तभी कहते हैं ना। हमारी बहन किसी से शादी करती है तब वो बच्चे को जन्म देती है, तब वो मदर होती है। हमारी बहन किसी की पत्नी होती है, लेकिन वही बहन वही पत्नी बनती है तब किसी बच्चे को तब मां बनती है ना। उससे पहले तो बहन होती है, किसी की भाभी होती है। तो उस बच्चे को पालने के लिए राज्य की, यानी जो आपकी सरकार होती थी यूरोप में, वो उस हॉल को चलाने का राज्य सरकार खर्चा देती थी और उन बच्चों को उस हॉल में पाला जाता था। उस हॉल को कॉन्वेंट कहते हैं।